हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरलेस यूट्यूब वाला पर। दोस्तों 19 सितंबर से आने वाले जितने भी करंट अफेयर फैक्ट्स बनेंगे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही 18 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के। साथ में आप एक काम करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस वीडियो से अपलोड होने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलते रहेगा। और इस वीडियो की आप पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18 सितंबर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान शुरू किया है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधन किया था। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने बंधुआ मजदूरों के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किया गया शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स पर टिकटॉक की तरह वीडियोस को अपलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधन किया है। पंजाब कृषि फसल अवशेष को बायोगैस में ईंधन परिवर्तन करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। आगे देखिए, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की लेखिका जो हैं वो गौरी खान है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ट्विटर इंडिया ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक की अभियान की शुरुआत की है। 18 सितंबर के लास्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा था, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब फ्रेंड्स 18 सितंबर के करंट अफेयर पे चलते हैं। दोस्तों लोकसभा में सांसदों के वेतन में 3% कटौती का जो बिल जो है वो पारित हो चुका है। लोकसभा ने संसद, तो आपको ये याद रखना है 30%, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है बना करके। तो लोकसभा ने संसद सदस्य के वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया है। और इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती की मांग की गई है। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो हमारे देश में कोविड-19 की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती हैं। तो 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती की जो मांग है वो होने लगेगी। देखिए दोस्तों, जो संसद की जो स्थापना है 26 नवंबर 1950 को हुई थी। और राज्यसभा के अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो वेंकैया नायडू हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला हैं। आगे देखिए, फेमिसिनो एयर बना 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। ये जो एयरपोर्ट है फेमिसिनो, ये है इटली में। इटली की रोम में स्थित फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विसेज फर्म स्काईट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। और इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों को एफसीओ को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे एफसीओ को इसके नाम से भी जाना जाता है, फेमिसिनो एयरपोर्ट। ये अब 5 स्टार कोविड जो पाने वाला दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट बन चुका है। देखिए, इटली की जो राजधानी है वो है रोम, मुद्रा है यूरो और वहाँ के राष्ट्रपति है सर्जियो मट्टारेल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी है -10.2% गिरावट की संभावना जो है वो जताई है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी, हालांकि पेरिस ने जो बात बताई थी वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 10.7% दर की बढ़ने का अनुमान जताया था। तो ओईसीडी ने -10.2 गिरावट बताई है, जबकि 2021 और 22 में पेरिस ने ओईसीडी ने जीडीपी जो है 10.7 की जो है बढ़ने का अनुमान बताया था। ओईसीडी का जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और ओईसीडी की स्थापना है 1961 में हुई थी। ओईसीडी के जो महासचिव हैं अभी वर्तमान में जॉस एंजल गुरिया इसके महासचिव हैं। आगे देखिए, माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हो गया है। माली गणराज्य की जो राजधानी है वो है बमाको और मुद्रा जो है पश्चिमी अफ्रीकी CFF फ्रैंक यहाँ पर मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। टाटा कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। टाटा समूह ने हाल ही में 861.90 करोड़ रुपए की
बोली लगा करके नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली को जीत लिया है। अब टाटा कंपनी को नए संसद भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और दोस्तों ये जो होगा पूरा 21 महीने प्रोजेक्ट को पूरा होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अगला सवाल है, कॉपेक्स योजना के तहत किस राज्य ने बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू और कश्मीर राज्य ने। ये यहाँ पे फोटो देख सकते हैं आप। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 ये जारी हो चुकी है। इंडेक्स में दोस्तों सिंगापुर सबसे ऊपर रहा है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। हालांकि ज्यूरिक क्रमशः ये दूसरे स्थान पर है, ज्यूरिक दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है। अब भारत में देख लेते हैं, हैदराबाद को 85वां रैंक मिला गया है, जबकि 2019 में ये जो इंडेक्स है 67 रैंक पर हैदराबाद था। नई दिल्ली 2019 में 68वें स्थान पर था और ये गिर करके 86 पर आ चुका है, मतलब जस्ट उल्टा आ चुके हैं। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ये इस्तीफा दे दिया है और ये खबरों में है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। श्री हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर को मतलब परसों के दिन 2020 को ये इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा अब दिया क्यों है ये भी जानना बेहद जरूरी है कि उनका इस्तीफा जो है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो पेश किए गए 3 कृषि क्षेत्र के बिलों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है। और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर इनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया है। अगला सवाल देखिए, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा भी हो चुकी है। मार्च और आप देख पा रहे होंगे कि मार्च और जुलाई के 2020 के दौरान जो है ये लगभग 17,000 आप लोग मान सकते हैं कि 16,009 के लोगों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण और इतने कम लोगों के सर्वेक्षण को लेकर के ये जो रिपोर्ट लगाई गई है तो ये भी 100% कहीं ना कहीं अच्छी नहीं हो सकती है। हालांकि देख लेते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के समग्र खुशहाली रैंकिंग में जो मिजोरम है ये सबसे खुश राज्य है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो वो पंजाब है, आपको पहला ही याद रखना है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हर एक राज्यों को याद करना, लेकिन केंद्र शासित और राज्यों समग्र खुशहाली में अगर देखा जाए तो मिजोरम जो है वो सबसे खुश राज्य है। अगर बड़े राज्यों में देखा जाए तो केवल पंजाब। इसका जो सबसे इफेक्ट पड़ा है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा इफेक्ट देखने को मिला है। टाइटन एसबीआई ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे की लॉन्च कर दिया है। दोस्तों टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ मिलकर के भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी, अब ये क्या होती है, टाइटन पे लॉन्च की है। इस तकनीक के जरिए ग्राहक आरबीआई के दिशा निर्देश के तहत बिना पिन डाले 2,000 रुपये तक का भुगतान कर सकता है। तो आपको याद रखना है टाइटन पे जो है, टाइटन और एसबीआई ने मिलकर के टाइटन पे बनाई है और इसमें कम से कम आप कितना पेड कर सकते हैं बिना पिन डाले, 2,000 रुपये तक का। इसका मुख्यालय देख लेते हैं। टाइटन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वो एन मुरुगनंथम है और टाइटन कंपनी की जो स्थापना है 1984 में हुई थी। टाइटन कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और एसबीआई की ही बात आई है तो एसबीआई की देख लेते हैं। एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार और एसबीआई का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला सवाल है, अरुंधति राय ने एक पुस्तक लिखी है, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन शीर्षक नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। अरुंधति राय ने आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन शीर्षक नामक एक पुस्तक लिखी है। पेंगुइनी बुक्स लिमिटेड द्वारा ये प्रकाशित भी किया जा चुका है। इनकी मुख्य पुस्तकें और भी हैं जो फेमस हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप इनको भी याद रखेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, माई सेडेशियस हार्ट कलेक्टेड नोटिफिकेशन, और ये है अरुंधति राय। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नूडल्स बुक। द लिटिल बुक्स ऑफ ग्रीन नूडल्स बुक दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों, हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये जो अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के जो निदेशक हैं वो इंगर एंडरसन है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है मुख्यालय जो है वो नैरोबी के केन्या की राजधानी में है। और ये देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल है, मैक्सिको एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। और मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको में मुद्रा चलती है पेसो और मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं वो हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। तो
तो आपको ये सारे फैक्ट्स भी याद रखने हैं। मैक्सिको अब एसडीजी के लिए, सॉवरेन गोल्स के लिए बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। और आज का आखिरी सवाल, टाइटन कंपनी की स्थापना है, आपको बतानी है कि टाइटन कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1985 में, 1986 में, 1988 में या फिर 1984 में। दोस्तों ये जो सवाल मैंने पूछा है अपने क्वेश्चंस में ही पूछा है, आपको अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। मिलेंगे 20 सितंबर के करंट अफेयर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।